क्या आप जानते हैं कि इतिहास की एक नगर में बुराइयों और पाप का बोलबाला था? एक चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अपने पुराने रास्तों से नहीं हटे। लुत और उनका परिवार इस नगर में अकेले धर्म और सत्य के मार्ग पर थे, लेकिन तभी हुआ एक ऐसा चमत्कार और साथ ही भयावह घटना जिससे साबित हुआ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना जीवन बचाता है। आज हम आपको बताएंगे लुत की पत्नी और नमक के खंभे की कहानी और यह कैसे हमें हमारे आज के जीवन में सही मार्ग दिखाती है। आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की हालेलुया या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप अपने विश्वास को शब्दों में प्रकट करते हैं तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और यही विश्वास आपको इस पूरी कथा से आशीष और जीवन बदल देने वाला संदेश दिलाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सदियों पहले एक नगर था जो समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई थी। यह नगर जहां हर गली में जीवन की हलचल थी, बाहर से तो सुंदर लगता था, सुनहरे पत्थरों की इमारतें, विशाल बाजार और रंग बिरंगी दुकानें, लेकिन भीतर से यह नगर भ्रष्टाचार और पाप का गढ़ बन चुका था। सड़कों पर लोग अपने स्वार्थ और इच्छाओं में इतने मग्न थे कि उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं को भूल ही दिया था। वहां चोरी, कपट और अन्याय आम थे। लोग ईश्वर की आज्ञाओं की ओर कभी नहीं देखते और दूसरों के दुहक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। नगर का प्रत्येक कोना एक चेतावनी की तरह प्रतीत होता था, सुख सुविधा के पीछे छुपा हुआ अनैतिकता का संसार। इस नगर में लुत और उनका परिवार रहते थे। लुत एक धार्मिक और नैतिक व्यक्ति थे। वह हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में विश्वास रखते थे और अपने घर में धर्म और सत्य की शिक्षा देते थे। उनके जीवन की सरलता और ईमानदारी नगर के अन्य लोगों से अलग थी। उनका घर भले ही भौतिक रूप से बड़ा न था, लेकिन वहां सच्चाई, प्रेम और ईश्वर के भय का वातावरण हमेशा बना रहता था। लुत का परिवार भी उनके मार्ग पर चलता था। उनके घर में छोटे बच्चे खेलते, सीखते और अपने माता पिता के द्वारा बताए गए धार्मिक नियमों का पालन करते। लुत के जीवन में नियम और आदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनका पालन करने का अभ्यास था। वे हमेशा दूसरों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते थे, भले ही समाज उन्हें अलग थलग कर देता। नगर में पाप और भ्रष्टाचार का वातावरण इतना व्याप्त था कि हर किसी का जीवन जैसे उसी बुराई की ओर खींचता चला जाता। लोग दूसरों की संपत्ति पर नजर रखते, झूठ बोलते और किसी का भी सम्मान नहीं करते। महिलाएं और पुरुष अपने स्वार्थ में इतने लिप्त थे कि उन्होंने मानवता की मूलभूत मान्यताओं को भी भूल दिया था। नगर में भय और असुरक्षा का माहौल था, क्योंकि जो कोई धर्म और सत्य की राह पर चलता उसे समाज में अपमानित किया जाता। लेकिन लुत का परिवार इस वातावरण से विचलित नहीं हुआ। वे जानते थे कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति धर्म में स्थिर रहेगा। यशायाह 1 के वचन 19 में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यह विश्वास उन्हें हर चुनौती में मजबूत बनाता। उनका दिन प्रतिदिन का जीवन साधारण था। सुबह प्रार्थना, कामकाज, बच्चों को शिक्षा देना और समय समय पर पड़ोसियों की मदद करना। हालांकि नगर के लोग उनकी सच्चाई और नैतिकता को देखकर हंसते, ताने मारते और कभी कभी उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखते, पर लुत और उनका परिवार जानते थे कि धर्म और सत्य की राह पर चलो, तब तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति 18 के वचन 19 में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। यही विश्वास उन्हें दूसरों की बुराइयों और असत्य के बावजूद सही मार्ग पर बनाए रखता। लुत के परिवार का जीवन नगर में अकेला था, परंतु यह अकेलापन उन्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें ईश्वर के प्रति और अधिक निष्ठावान बनाता। उनके लिए नगर की बुराइयां केवल परीक्षा थीं, एक परीक्षा कि क्या वे अपने विश्वास और नैतिकता में अडिग रह पाएंगे। नगर के बाजारों में लोग लालच, कपट और छल में लिप्त थे। हर गली में अपशब्द और असत्य की गूंज सुनाई देती थी। लोग एक दूसरे की संपत्ति छीनने और दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते। लेकिन लुत और उनका परिवार इस माहौल में धर्म, प्रेम और ईमानदारी की मिसाल थे। उनके घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे और उनके कार्यों में हमेशा सेवा और सहायता की भावना झलकती थी। इस तरह नगर की बुराइयां और लुत का धर्मनिष्ठ जीवन एक दूसरे के विरोध में खड़ा था। यह विरोधाभास कहानी की नींव था। एक ओर भ्रष्टाचार और पाप का अंधकार और दूसरी ओर सत्य, धर्म और ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश। नगर की गलियों और बाजारों की हलचल के बीच लुत का घर एक शांत और स्थिर स्थान था, लेकिन वह शांति एक अदृश्य चेतावनी से जल्द ही टूटने वाली थी। एक दिन जब लुत अपने घर के प्रांगण में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक उनके सामने दो स्वर्गदूत प्रकट हुए।
उनका प्रकाश इतना तेज था कि लुत की आंखें क्षण भर के लिए असहज हो गईं। स्वर्गदूतों का रूप दिव्य था। उनकी उपस्थिति में एक गहरी गंभीरता और शक्ति झलक रही थी। उन्होंने लुत से कहा, लुत, नगर की बुराइयां इतनी बढ़ गई हैं कि ईश्वर का क्रोध इमिनेंट है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तुरंत इस नगर को छोड़ देना चाहिए। पीछे मुड़कर न देखो और जो कुछ भी छोड़कर जा रहे हो उसे छोड़ दो। केवल अपने विश्वास और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन पर भरोसा रखो। लुत स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भय और चिंता थी, लेकिन उनके हृदय में विश्वास की लौ अभी भी जल रही थी। उन्होंने स्वर्गदूत से पूछा, हे ईश्वर के दूत, क्या नगर में अब कोई बच सकता है? क्या हम सचमुच इसे छोड़ दें? स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो और सत्य की राह पर चलो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। उत्पत्ति 19 के वचन 17 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यह वचन लुत के हृदय में गहराई से बैठ गया। लुत ने अपने घर लौटकर परिवार को यह संदेश सुनाया। उनके बच्चों और पत्नी की आंखों में डर और आश्चर्य झलक रहा था। नगर को छोड़ना आसान नहीं था। वहां उनके मित्र, रिश्तेदार और वर्षों की यादें थीं। लेकिन लुत ने उन्हें समझाया कि विश्वास के साथ चलो, क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका मार्ग हमेशा सुरक्षित है। इब्रानियों 11 के वचन 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परिवार में हलचल मच गई। बच्चों ने डर और अनिश्चितता की झलक दिखाई। पत्नी ने पूछा, क्या सच में हमें नगर छोड़ देना चाहिए? क्या हम सुरक्षित रहेंगे? लुत ने उन्हें अपनी दृढ़ता और विश्वास के साथ समझाया कि ईश्वर की आज्ञा का पालन ही उनकी रक्षा करेगा। इस निर्णय का सबसे कठिन पक्ष था पुराने रिश्तों, घर और जीवन की समृद्धियों को छोड़ना। नगर के लोग लुत के परिवार को देखकर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनकी चेतावनियों को व्यर्थ मान रहे थे। कुछ पड़ोसियों ने कहा, तुम पागल हो, क्या सोचते हो कि ईश्वर तुमसे इस नगर को बचाएगा? लेकिन लुत और उनका परिवार जानते थे कि सत्य और धर्म की राह हमेशा कठिन होती है और कभी कभी अकेलापन ही उस राह का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने अपने घर और नगर के लिए अंतिम दर्शन किया और फिर धीरे धीरे विश्वास के साथ शहर की ओर बढ़े। रास्ते में हर कदम उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। भय और संदेह हर मोड़ पर उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन लुत ने परिवार को निरंतर प्रेरित किया, हमें केवल ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, यही हमारा सुरक्षा कवच है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति और उनके शब्द, पीछे मुड़कर मत देखो, लगातार उनके मन में गूंज रहे थे। यह न केवल एक चेतावनी थी, बल्कि एक परीक्षण भी था। क्या वे अपने विश्वास और नैतिकता में स्थिर रह पाएंगे जब उनके सामने शहर का आकर्षण और भय दोनों होंगे? नगर छोड़ते समय परिवार के दिल में मिले जुले भाव थे, भय, दुहक, लेकिन विश्वास की रोशनी भी चमक रही थी। पुराने दोस्त और रिश्तेदार विदा हो रहे थे, कुछ आंखों में आश्चर्य, कुछ में तिरस्कार। लुत और उनका परिवार समझ रहे थे कि उनके निर्णय का मूल्य केवल उनके जीवन की रक्षा में नहीं, बल्कि उनके आत्मिक विकास और ईश्वर के प्रति उनके विश्वास की पुष्टि में भी है। इस तरह लुत का परिवार नगर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उनके कदम संघर्ष और विश्वास दोनों के बीच संतुलन बनाए हुए थे। ये पल उनके जीवन में सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। एक ऐसा क्षण जिसमें ईश्वर की चेतावनी और उनकी आस्था ने उन्हें नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रात का अंधेरा नगर पर छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पत्थरों की गलियों में डरावनी छाया छोड़ रही थी। लुत और उनका परिवार हाथों में बंधे बच्चों को थामे धीरे धीरे नगर की ओर से निकल रहे थे। उनके कदम डर और विश्वास के मिश्रित थे। हर कोना, हर गली नगर की बुराइयों और अतीत की यादों से भरी थी। सड़कों पर अब भी कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ अनैतिक काम में लिप्त, कुछ अपने स्वार्थ के पीछे भागते हुए। पीछे मुड़कर देखते ही डरावनी झलक उनके मन में घर कर रही थी। शहर की इमारतों से उठती धुआं की लपटें और कहीं कहीं आग की रोशनी ने उस नगर की विनाशकारी शक्ति का संकेत दिया। लुत का परिवार धीरे धीरे नगर से दूर बढ़ रहा था। उनका दिल भय और संदेह से भर रहा था, लेकिन उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हर कदम उनके लिए परीक्षा था, लेकिन लुत की पत्नी का मन शांत नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और पुरानी आदतों की यादें झलक रही थीं। क्या सच में नगर इतना बुरा था? क्या हम सचमुच सब कुछ छोड़ देंगे? वह सोच रही थी। उसके मन में लालच और मोह भी घर कर गया था। वह अपने पुराने जीवन की यादों, अपने मित्रों और अपने सुख सुविधाओं की ओर खींची चली।
अचानक उसके मन में विचार आया कि मैं बस एक नजर देख लूं, फिर आगे बढ़ूंगी। यही एक पल ने उसकी किस्मत बदल दी। लुत ने उसे चेतावनी दी, पीछे मत देखो, ईश्वर की आज्ञा यही कहती है। लेकिन उसकी जिज्ञासा और पुरानी प्रवृत्तियों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर नगर की ओर देखा, अचानक एक भयावह दृश्य सामने आया। आग की लपटें, धुएं की मोटी परत और शहर में फैलती विनाशकारी शक्ति ने उसे घेर लिया। उसी क्षण उसका शरीर कठोर होकर नमक के खंभे में बदल गया। उसकी आंखें अब भी भय और पछतावे से भरी थीं, लेकिन वह अब लौट नहीं सकती थी। लुत और उनका परिवार यह सब देखते हुए स्तब्ध रह गए। उनका हृदय दुख और भय से भर गया, लेकिन उन्होंने समझा कि यह घटना ईश्वर की चेतावनी और न्याय का परिणाम थी। भागते समय लुत ने अपने बच्चों को और पत्नी को, जो अभी भी पीछे मुड़ने का लालच रखते थे, बार बार समझाया, पुरानी आदतों और बुराइयों को छोड़ दो और सच्चाई की राह पकड़ो। बाइबल में लिखा है, रोमियो 12 के वचन 2 में, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह वचन उनके हृदय में गूंज रहा था। रास्ते में केवल भय और विनाश की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शहर के चिल्लाने, आग की भड़क, पत्थरों के गिरने की आवाज, हर चीज चेतावनी दे रही थी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन न करना कितना खतरनाक हो सकता है। लुत और उनके परिवार ने आगे बढ़ते हुए अपने विश्वास को मजबूत रखा। उनके कदम अब डर के बावजूद दृढ़ थे। उन्होंने जाना कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और अतीत की बुराइयों को छोड़ना ही जीवन की सुरक्षा और मार्गदर्शन है। जैसे ही लुत और उनका परिवार नगर से दूर बढ़ता गया, उनके पीछे एक भयानक दृश्य उभरने लगा। नगर की गलियां, जो कभी जीवन और उल्लास से भरी थीं, अब अग्नि, धुआं और पत्थरों के गिरने की भयावहता में बदल चुकी थीं। आसमान में घने काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और नगर की चमकदार इमारतें अब राख में बदलती जा रही थीं। हर दिशा से आती चीख पुकार, पत्थरों और आग की ध्वनि नगर की बुराइयों और पाप का परिणाम स्पष्ट कर रही थी। लोग जो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे, अपनी गलतियों के परिणाम में फंसते दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य लुत और उनके परिवार के लिए एक चेतावनी और पुष्टि दोनों था। ईश्वर की आज्ञा का पालन जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। लुत के कदम अब और भी तेजी से बढ़े। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया और पत्नी को पीछे नहीं देखने की बार बार याद दिलाई। उनके लिए यह केवल शारीरिक भागना नहीं था, यह आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। रास्ते में लुत और उनके परिवार ने अपने जीवन के सबसे कठिन और प्रेरक अनुभव को महसूस किया। उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर की चेतावनी को अनदेखा करना न केवल जीवन के लिए खतरा है, बल्कि आत्मा के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। नगर के विनाश का दृश्य अत्यंत भयावह था। पत्थर आसमान से गिर रहे थे, आग की लपटें घरों को निगल रही थीं और हर तरफ से धुआं और राख फैल रहा था। लुत की पत्नी, जो पीछे मुड़ी थी, नमक के खंभे में बदल चुकी थी। उसका यह परिवर्तन नगर की बुराइयों और ईश्वर की चेतावनी का प्रतीक बन गया। लुत और परिवार जब सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उनके दिल में राहत और सुरक्षा की भावना फैल गई। उन्होंने देखा कि उनके विश्वास और ईश्वर की आज्ञा का पालन ही उन्हें इस विनाश से बचा पाया। यह अनुभव उन्हें गहराई से यह समझने में मदद कर रहा था कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन क्यों आवश्यक है। बुराई और पाप का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। केवल विश्वास और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही जीवन की रक्षा करता है। पुराने बुरे रास्तों और आदतों को छोड़ना जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाता है। आज के समय में भी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत निर्णय, लालच और बुरी आदतें हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। पुराने व्यवहार और गलत रास्ते छोड़कर सत्य और नैतिकता की राह अपनाना हमें जीवन में स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। जैसे लुत का परिवार ईश्वर के आदेश का पालन करके सुरक्षित बचा, वैसे ही आज भी हम अपने जीवन में सही निर्णय लेकर स्वयं को जोखिम से बचा सकते हैं। लुत और उनके परिवार का अनुभव यह भी बताता है कि संकट और विनाश के समय विश्वास और आत्मिक दृढ़ता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यही कारण है कि लुत और उनके परिवार ने इस विपत्ति में भी आशा नहीं खोई और आगे बढ़ते रहे। लुत और उनके परिवार की कहानी सदियों पहले की है, लेकिन इसका संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। आज का जीवन भले ही डिजिटल, तेज और आधुनिक हो गया हो, लेकिन मानव स्वभाव, लालच, मोह और गलत निर्णयों के कारण होने वाले परिणाम वही हैं। जैसे लुत की पत्नी ने अपने पुरानी आदतों और जिज्ञासा के कारण पीछे मुड़कर विनाश का सामना किया, वैसे ही आज हम भी अपने जीवन में पुरानी गलत आदतों, लालच और गलत फैसलों के कारण मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ये कहानी हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पुराने रास्तों को छोड़ो और सत्य की राह पकड़ो। यशायाह 30 के वचन 21 में लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे
तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आज के समय में हम अक्सर छोटी छोटी गलत आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे झूठ बोलना, दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करना, लालच में फंसना या केवल अपने स्वार्थ में जीना। ये आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन में विनाश और कठिनाई लाती हैं। लेकिन लुत के परिवार की तरह यदि हम सच्चाई और ईश्वर की आज्ञाओं के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सुरक्षा, स्थिरता और आंतरिक शांति मिलती है। सही मार्ग का चयन करने के फायदे स्पष्ट हैं। भले ही यह कठिन हो, यह हमारे जीवन को स्थिरता देता है, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे समाज में एक सकारात्मक उदाहरण बनाता है। जैसे लुत का परिवार नगर से सुरक्षित बचा, वैसे ही आज भी हम अपने जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करके कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित रह सकते हैं। विश्वास और ईश्वर पर भरोसा इस संदर्भ में सबसे बड़ा सहारा है। जब हम कठिन निर्णयों का सामना करते हैं, पुराने पापपूर्ण रास्तों को छोड़ते हैं और सत्य की राह पकड़ते हैं, तब हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। यह शक्ति हमें धर्म और नैतिकता की राह पर स्थिर रखती है। भजन संहिता 91 के वचन 11 कहती हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में प्रत्येक निर्णय का परिणाम होता है। यदि हम भ्रष्टाचार, लालच, मोह और अन्य बुरे रास्तों को अपनाते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन और समाज में विनाश के रूप में सामने आता है। वहीं यदि हम सत्य, धर्म और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सुरक्षा, सफलता और आशीर्वाद आता है। अतः पाठक और दर्शक, ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये एक प्रेरणा है। अपने जीवन में पुराने बुरे रास्तों को छोड़ें, सही मार्ग का चयन करें, विश्वास और ईश्वर की आज्ञाओं के साथ चलें। जब हम यह करते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुरक्षित रहता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। पुराने पथ और बुरी आदतों को छोड़ना जरूरी है। सही मार्ग अपनाने से जीवन में स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। विश्वास और ईश्वर पर भरोसा रखने से कठिन परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन मिलता है। कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और दूसरों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं। लुत और उनके परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि पुराने बुरे रास्तों और गलत आदतों को छोड़ना ही जीवन में सफलता और सुरक्षा लाता है। अपने जीवन में भी सही मार्ग चुनें और ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रखिए, हर कठिनाई में विश्वास और ईमानदारी की राह हमें सुरक्षित रखती है। जैसे लुत की पत्नी का उदाहरण हमें चेतावनी देता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने चाहिए। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरक कहानियां आपके लिए ला सकें। पुराने रास्तों को छोड़ें, सत्य की राह पकड़ें और अपने जीवन में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें। आपकी छोटी छोटी सही आदतें भविष्य में बड़े बदलाव ला सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सही मार्ग अपनाना कभी भी देर नहीं होती। धन्यवाद।